गुड आफ्टरनून दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इंद्रजीत सिंह है। मैं ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स सर्जन हूँ अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल अमृतसर में। तो हमने ये स्पेशल एक स्पोर्ट्स इंजरीज की ट्रीटमेंट के ऊपर जो मिथ्स हैं, जो धारणाएं बनी हुई हैं, उनके ऊपर हम एक सेशन चालू कर रहे हैं। तो टुडे विल बी आवर फर्स्ट सेशन। आज हमारा पहला सेशन होगा जिसमें हम एसीएल इंजरीज के बारे में बोलेंगे। तो इस लाइव सेशन में बेसिकली हमारा जो होता है, हम चाहते हैं कि सबको अवेयरनेस जो है वो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बहुत मिथ्स हैं या धारणाएं हैं जो कि इसके ट्रीटमेंट या इसके डायग्नोसिस के बारे में नहीं है। नॉट ओनली एसीएल इंजरी बट इवन कोई स्पोर्ट्स इंजरीज होती है उसके ऊपर भी, जिसको घुटने की, कंधे की या किसी भी जॉइंट की प्रॉब्लम होती है, उसमें हमने काफी पेशेंट्स को देखते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता। जब अगर किसी ने दिखाया होता है कहीं पर तो उनको गाइड नहीं प्रॉपर किया होता, उनको मालूम नहीं होता कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है। तो इसी के चलते हुए हम चाहते हैं कि सबको एक अवेयरनेस जरूर मिले कि एक्चुअल ये प्रॉब्लम है क्या और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर किया जाए। तो विल स्टार्ट राइट अवे। अभी तो आज हम एपिसोड 1 लेकर आए हैं एसीएल इंजरी का, जिसमें हम एक एसीएल इंजरी के जो सिम्टम्स हैं उसके बारे में बात करेंगे और उसका डायग्नोसिस वो कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। एंड सब्सिक्वेंटली हम लाइव सेशंस करते जाएंगे जिसमें अलग अलग टॉपिक्स इंक्लूड होंगे, जैसे घुटनों की, जैसे एसीएल की इंजरी है या मेनिस्कस की इंजरी है, स्पेशली स्पोर्ट्समैन में देखा जाता है, या फिर शोल्डर की इंजरीज है या अदर जॉइंट्स की इंजरीज है, जिसमें स्पोर्ट्समैन का करियर ही खराब होने पर आ जाता है। तो इसके लिए हम ये चाहते हैं कि सबको ये अवेयरनेस दी जाए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, उनको ज्यादा मालूम हो सके। क्योंकि काफी आजकल जो ट्रीटमेंट एमआरआई बेस्ड या एक्सरे बेस्ड हो गया है, एमआरआई बेस्ड जस्ट एमआरआई रिपोर्ट्स के ऊपर सब लोग ट्रीटमेंट के ऊपर कूद जाते हैं, किसी भी बीमारी का पता लगाए, किसी भी बीमारी का डायग्नोस किए बगैर। तो हम यही चाहते हैं कि सबको ये मालूम हो सके कि उनका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल डायरेक्टली गो ऑन टू द एसीएल इंजरी। जो एसीएल या एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, अपने घुटने का बहुत सेंटर वाला लिगामेंट, जो मेन लिगामेंट है, जिसकी इंजरी बहुत फ्रीक्वेंट है और हर स्पोर्ट्स पर्सन में, काफी स्पोर्ट्स पर्सन में पाई जाती है। सिर्फ स्पोर्ट्समैन में नहीं होती, ये दूसरे इंडिविजुअल्स को भी हो सकती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में भी हो सकती है, आप चलते चलते घुटना ट्विस्ट हो जाए तब भी हो सकती है। तो बहुत पेशेंट सबसे पहले आते हैं कि हम तो स्पोर्ट्समैन नहीं है, हमें इसकी ट्रीटमेंट या सर्जरी या कुछ भी ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट से मेरा मतलब सिर्फ सर्जरी नहीं है, ट्रीटमेंट से मतलब उसकी जो ट्रीटमेंट जो नॉन सर्जिकल भी हो सकती है और सर्जिकल भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। तो किसी भी ट्रीटमेंट तक पहुंचने के लिए हमें डायग्नोसिस पहले करना होगा। तो इसमें हम चाहते हैं कि जब किसी को एसीएल की प्रॉब्लम होती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, बेसिकली पेशेंट नॉर्मली साढ़े को लोगों ने देखा कि हमारा घुटना ट्विस्ट हो रहा है या इनबैलेंस हो रहा है। मैं सीधा कर लेता हूँ, मुझे सीधे चलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं कुछ भी साइड लेता हूँ या जंप लैंड करता हूँ या जंप करके लैंड करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा घुटना एकदम ट्विस्ट कर जाता है या इनबैलेंस हो जाता है और मैं गिरने लगता हूँ। तो ऐसी अगर सिम्टम किसी को भी होता है, इसका एक कारण एसीएल डेफिशिएंट नहीं, मतलब एसीएल टूटा हो सकता है। कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं एमआरआई रिपोर्ट लेकर जिसमें एसीएल डेफिशिएंट, एसीएल टेयर लिखा होता है, लेकिन पेशेंट को इंस्टेबिलिटी नहीं होती, उसको ऐसा सिम्टम कुछ होता ही नहीं है इम्बैलेंस वाला, तो वो कंप्लेन करता है पेन की। तो वो फॉल्स रिपोर्ट भी हो सकती है, बिकॉज एमआरआई की जो रिपोर्ट एक बनती है वो मशीन नहीं बनाता है, मशीन से सिर्फ इमेजेस दी जाती हैं, उसकी रिपोर्टिंग एक रेडियोलॉजिस्ट करता है। अभी वो मशीन कितनी अच्छी क्वालिटी की है जिससे वो एमआरआई की गई है, उससे डिपेंड करता है कि उसका डायग्नोसिस प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ, उसकी इमेजिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं, और जिस रेडियोलॉजिस्ट ने उसकी रिपोर्टिंग की है उसकी उस लेवल तक ट्रेनिंग है, उसने मस्कुलोस्केलेटल इमेजिंग में अपना काम किया है, उसकी उस लेवल तक ट्रेनिंग है कि वो अपने एसीएल या अपने जो घुटनों की या जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है उसमें उसकी ट्रेनिंग है कि नहीं है और उसकी वो रिपोर्टिंग कर पाए। तो इसलिए फॉल्स स्पोर्ट के कारण काफी पेशेंट्स को इसमें डाउट हो जाता है कि हमें एसीएल इंजरी हो गया, उनको सिम्टम कुछ नहीं होता। कुछ पेशेंट्स अनफॉर्चुनेट होते हैं जिनको कई बार सर्जरी रिकमेंड भी कर दी जाती है और कर भी दी जाती है, जबकि उनको अपने एसीएल में प्रॉब्लम होती नहीं है। तो इसी चीज से बचने के लिए हम चाहते हैं कि आपको प्रॉपर अवेयरनेस हो
जब कभी भी ACL टूटा होता है तो पेशेंट को इंस्टेबिलिटी जरूर होगी। सीधा चलने में 98 to 99% किसी पेशेंट को सीधा चलने में भी दिक्कत नहीं आती है। सिर्फ कुछ पेशेंट होते हैं जिनमें सीधा चलने में भी दिक्कत आए। जो ज्यादातर ACL के पेशेंट्स होते हैं जिनमें ACL टूटा होता है, उनमें चलने में, पाउं ट्विस्ट करता है, जंप करने में या साइड लेने में, तो स्पेशली ये काम माना जाता है कि स्पोर्ट्समैन को करना है। बट अगर मैं देखूं या कोई भी डे टू डे लाइफ में, हमें रोजाना जिंदगी में भी ये काम करने पड़ते हैं। अगर घर में, अगर इवन हाउसवाइफ भी है तो उसको घर की अगर सफाई भी करनी है तो उसको सीढ़ियां चढ़नी उतरनी है, फटाफट काम करने हैं। या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कोई बैंकर है जिसको बस में ट्रेवल करना है या गाड़ी में ट्रेवल करना है, उसको भी बस में चढ़ना उतरना है। तो टू मी, अगर मैं बोलूं, सब स्पोर्ट्समैन है, तो सबको काम करना है घर पे। तो लाइफ इज लाइक कि हमें सब काम करना है। अभी मैं फिटनेस के लिए कुछ काम करता हूँ तो मुझे अपना घुटना ठीक चाहिए, मुझे भी ACL चाहिए, तो सबको चाहिए, सिर्फ स्पोर्ट्समैन को नहीं चाहिए। तो इसके लिए इसकी ट्रीटमेंट सबके लिए जरूरी है, स्पेशली स्पोर्ट्समैन के लिए इसलिए क्योंकि वो प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन होते हैं। उनको आमदनी, उनका जो किराया है, खर्चा है, वो स्पोर्ट्स से निकलता है। तो इसलिए उनको बोला जाता है, पहले बोला जाता था लेकिन अब नहीं ऐसा। इवन जो स्पोर्ट्समैन नहीं है उसको भी इसका इलाज करवाना चाहिए। तो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, उनको सिम्टम एक ये होता है। दूसरे प्रॉब्लम आती है, जो प्रॉब्लम बोलते हैं कि हमें पेन हो रहा है और वो ACL हमारा टूटा हुआ है। तो ACL जब टूटा होता है, बहुत कम पेशेंट्स होते हैं जिनमें ACL टूटने के बाद पेन हो। पेन तभी होता है जब उनको इम्बैलेंस होता है। पेन का कारण घुटने में अगर कुछ हो रहा है, आइदर वो मेनिस्कस, जो अपने घुटने का कुशन होता है, उसके कारण हो सकता है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, या कुछ कार्टिलेज टेयर हो, कार्टिलेज टूटा हो, उसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा प्रॉब्लम होता है कि उनमें ना मेनिस्कस टेयर होता है, ना कार्टिलेज का प्रॉब्लम होता है, ना ACL होता है, और लेकिन उनको पेन होती है। उसका कारण एक सबसे बड़ा है कि वो नी कैप, पैटेलोफीमोरल नी जॉइंट, जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है अपनी लाइफस्टाइल के कारण, अपनी मसल इम्बैलेंस के कारण। उनमें ये प्रॉब्लम, पेन की ज्यादा सिम्टम्स होते हैं। सो पेशेंट के सिम्टम्स या उसके सिम्टम्स जानने बहुत जरूरी है कुछ भी अपना ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए। तो द नेक्स्ट कम्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है, सिर्फ पेन होना इज नॉट ACL टेयर। ये बहुत जरूरी समझना है आपको। द नेक्स्ट थिंग कम्स कि उसको और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट आपको क्या बता सकता है। कभी कभी वो साथ में बोलते हैं कि हमें लॉकिंग होती है या पॉपिंग होती है। तो पॉप साउंड आना या लॉक साउंड आना, लॉकिंग होना, ये लॉकिंग कभी कभी मेनिस्कस टेयर होने के कारण होती है। सब मेनिस्कस टेयर, ऑल मेनिस्कस टेयर्स आपको लॉकिंग नहीं देते हैं। तो मेनिस्कस टेयर अगर वो लॉन्गिट्यूडनल टेयर होगा विद बकेट हैंडल, सिर्फ वही मेनिस्कस लॉक होता है। जो अलग प्रकार के मेनिस्कस टेयर है, जो हमारे सब्सिक्वेंट एपिसोड्स में हम आपके साथ वार्तालाप करेंगे उसके बारे में, उसमें हमें पता चलेगा कि मेनिस्कस, कौन सा मेनिस्कस लॉकिंग कर सकता है। तो जो मेनिस्कस एक जो कॉम्प्लेक्स टेयर है या रेडियल टेयर है, वो लॉकिंग नहीं करेगा, वो पेन करेगा। तो इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी होगा कि लॉकिंग भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि ACL इंजरी की ट्रीटमेंट में हमें सब चीजों का ध्यान रखना होगा। सिर्फ ACL रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे या ACL नया बना देंगे, उससे वो सर्जरी के फेलियर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जहां हमारे सिम्टम परसिस्ट करते हैं जब हम उसको डायग्नोज नहीं कर पाते। तीसरा चीज जो बहुत जरूरी है उसमें, सबसे जरूरी है जो हमें अपनी टांग की अलाइनमेंट देखना या अपने लेग की अलाइनमेंट देखना बहुत जरूरी है। पेशेंट कई बार आपको कंप्लेंट भी करता है, हमें कंप्लेंट करता है कि मेरी टांग थोड़ी टेढ़ी हो गई है। तो टेढ़ी होने के कारण हमें ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है कुछ भी ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए, जिसमें हमें चाहे सर्जरी करना है चाहे नॉन सर्जिकल वे से उसको ट्रीट करना है। सो द नेक्स्ट थिंग का है कि कई बार पेशेंट्स हमें सिर्फ MRI भेजते हैं। तो मैं उस चीज को करेक्ट नहीं मानता हूँ, क्योंकि MRI देखने से सिर्फ MRI का इलाज हो रहा है, पेशेंट का इलाज नहीं हो रहा। तो इसलिए जो पेशेंट को क्लिनिकली एग्जामिन किया जाए और MRI के साथ उसको कोरिलेट किया जाए, उनकी फाइंडिंग्स को कोरिलेट किया जाए, एक्सरे के साथ कोरिलेट किया जाए, जहाँ कोई और इन्वेस्टिगेशन चाहिए जिसके साथ उसको कोरिलेट किया जाए, उससे परफेक्ट डायग्नोसिस बनता है और परफेक्ट ट्रीटमेंट होता है। तो ये सबसे जरूरी है जानना। क्यों? क्योंकि अगर
ये प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हुआ तो ट्रीटमेंट भी गलत हो सकता है। तो ये सब उसमें नुकसान जो होने वाला है, उसमें नुकसान सबसे ज्यादा पेशेंट का होने वाला है और किसी का नहीं होने वाला। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी कोई भी बीमारी होती है जो एसीएल टेयर हो रहा है, उसका हमें डायग्नोसिस प्रॉपर चाहिए। सिर्फ एमआरआई बेस्ड रिपोर्ट के ऊपर, इलाज के ऊपर जंप नहीं करना चाहिए। ये सब पेशेंट्स के लिए भी जरूरी जानना जरूरी है, क्योंकि बिना डायग्नोसिस किए कोई भी इलाज करना सबके पेशेंट के लिए बहुत हानिकारक है। उसकी सर्जरी में प्रॉब्लम आ सकती है, या कुछ भी ट्रीटमेंट है जो मिस हो सकता है, तो दिस शुड नॉट हैपन। तो उसके लिए प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन मैं कहूँगा बहुत जरूरी है। पेशेंट को सिर्फ अपने व्हाट्सएप या उसके ऊपर रिपोर्ट्स के ऊपर इलाज की राय नहीं लेनी चाहिए, वो पेशेंट के लिए नुकसानदायक होता है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि पेशेंट अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन उसका प्रॉपर हो, उसकी एमआरआई इमेजेस देखी जाए, ना कि सिर्फ रिपोर्ट देखी जाए। क्योंकि एक ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स सर्जन है, उसको एमआरआई देखना जो बहुत जरूरी है कि आना चाहिए। जैसे हमें एक्सरेज देखने आते हैं, तो हमें भी सिर्फ रिपोर्ट के ऊपर निर्भर नहीं करना चाहिए, एमआरआई की इमेजेस जरूर देखनी चाहिए, ताकि उसकी रिपोर्टिंग के साथ, क्लिनिकल सिम्टम के साथ उसको मैच किया जाए और उसका प्रॉपर डायग्नोसिस बनाया जाए एंड उसका ट्रीटमेंट दिया जाए। तो मेनली इसमें जो मेन प्रॉब्लम अभी जो मैं चाहता हूँ कि एक्सरेज नहीं हुए होते पेशेंट के। किसी को भी घुटने का चोट लगता है तो सीधा उसको एमआरआई करवाने को बोला जाता है, जिसमें एक्सरे मिस कर देते हैं। और एक्सरे में मिस भी करते हैं क्या कि एक्सरे में उसका प्रॉपर व्यूज नहीं हुए होते। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें एक्सरे बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टांग की अलाइनमेंट सीधी नहीं होगी, अलाइनमेंट खराब होगी, तो वो अपने लिगामेंट को बहुत नुकसान कर सकती है, उसके ट्रीटमेंट में उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो अलाइनमेंट प्रॉपर होना वो हमें एक्सरे से पता चलता है। एक्सरे में वो दोनों व्यूज होते हैं, और जो एक्सरे मेन व्यू है सिर्फ वो लेट कर एक्सरे नहीं होना चाहिए या स्टैंडिंग एक्सरे नहीं होना चाहिए, ये एक टांग पे खड़े होकर उसका एक्सरे होना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा लोग करते नहीं है इसको, बट बहुत जरूरी है, ताकि हमें उसकी अलाइनमेंट मिसगाइड नहीं होनी चाहिए और उसका इलाज ताकि प्रॉपर हो सके। हम किसी चीज को मिस ना करें ताकि सर्जरी का फेलियर ना हो। अगर कुछ हम इलाज भी करते हैं या सर्जरी भी करते हैं, उसका फेलियर ना हो जाए, पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स है वो उसका टाइम पीरियड बढ़ता ना जाए, वो लिमिट में रहना चाहिए, और पेशेंट अपने जो भी काम करता है, चाहे खेलता है, वो आराम से कर पाए। एंड इट टेक्स टाइम कुछ भी ठीक होने को। सो ये आज एपिसोड 1, आई विल बी वेरी श्योर कि हम इतना ही इसके बारे में बात करें। आई एम गेटिंग सम क्वेश्चंस की मेनिस्कस टेयर के बारे में। तो मिस्टर देओल, हम इसके बारे में बात करेंगे जब हमारा मेनिस्कस का एक एपिसोड होगा। सो आई विल से कीप ऑन फॉलोइंग अस। हमारे इसमें कीप ऑन डालेंगे हम कौन से एपिसोड में डिस्कस की बात करेंगे, बट जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें हम एक एसीएल के सिम्टम्स आज हमने डिस्कस किए, उसकी हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रीटमेंट सिर्फ एक प्रकार से नहीं होता, उसके अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं, अलग अलग ग्राफ चॉइसेस होती हैं, इसमें कौन सा करना चाहिए वो भी हम उसके आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में। तो इवेंचुअली विल क्रिएट अवेयरनेस की आपको अवेयरनेस मिल सके, उसके बारे में आपको पता चले कि एक्चुअल है क्या। और बहुत पेशेंट्स मिसगाइडेड होते हैं, तो उनको हम प्रॉपरली एटलीस्ट थोड़ा सा अवेयरनेस दे सकें। इन द एंड वी कैन ऑलवेज मीट अप, गेट द नंबर्स किस पे आपको कांटेक्ट करना है, तो ताकि आप एटलीस्ट यू गेट सम ओपिनियन कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और उसका प्रॉपर डायग्नोस किया जाए किसी भी ट्रीटमेंट से पहले। तो मेरा मेन स्ट्रेस इस एपिसोड में यही है कि किसी भी इंजरी से हमें डायग्नोस करवाना उसको बहुत जरूरी है। सिर्फ एमआरआई रिपोर्ट के ऊपर बेस होकर उसका इलाज करवाया जाए, दैट इज नॉट राइट। सो विद दिस आई विल एंड आज का सेशन। So it's over 5 minutes, I will say over 10 minutes. So I don't want to make it very boring. So we'll come in next session, तो हम उसमें बात करेंगे इसमें ACL का जो ट्रीटमेंट है वो क्या होना चाहिए। तो थैंक यू, नमस्ते, सत श्री अकाल।